हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे लिंग गुणसूत्र के बारे में, सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या चीज़? लिंग गुणसूत्र के बारे में। ठीक। जिसमें से हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। जो आपके मनुष्य होते हैं उसमें हम देख चुके हैं। इसके बाद अनेक कीट हो गया, जैसे तिलचट्टा हो गया, जिसको कॉकरोच हो गया, और क्या हो गया आपका ग्रॉस हॉपर। इसमें भी हम लोग देख चुके थे। मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र कौन कौन से पाया जाता है आपका? मेल में एक्स और वाई, फीमेल में आपका एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक। इसी प्रकार ग्रॉस हॉपर में क्या होता है आपका? ग्रॉस हॉपर में मादा या फीमेल में कितना कैसा पाया जाता है आपका? एक्स एक्स पाया जाता है। एंड मेल में जो आपके मेल होते हैं, नर होते हैं, उसमें आपके एक्सो प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक। कॉकरोच ग्रॉस हॉपर की बात करें तो जो मनुष्य होते हैं उसमें मेल में क्या पाया जाता है आपका? एक्स वाई पाया जाता है। जबकि फीमेल में क्या बोलते हैं, ग्रॉस हॉपर हो गया आपके, जिसको बोल सकते हैं आप तिलचट्टा वगैरह हो गया, उसमें आपके मेल में एक्स ऑफ टाइप के पाए जाते हैं। ठीक। इसके बाद बात कर रहे थे हम किसके? पक्षियों एंड सरीसृप के बारे में, पक्षियाँ एंड सांपों के बारे में। तो इसमें लिंग गुणसूत्र कैसा पाया जाता है आपका? इसमें मेल में क्या पाया जाता है आपका? मेल में पाया जाता है आपका जेड जेड प्रकार का। ठीक। मेल में जेड जेड एंड फीमेल में कैसा पाया जाता है आपका? जेड डब्ल्यू प्रकार का। ठीक। ये दोनों तो कुछ न कुछ मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन ये आपके पक्षी और सरीसृप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो इसको हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम देखेंगे जो आपके तितली वगैरह होते हैं, बग्स हो गए, जिसको पतंगा भी बोलते हैं। ठीक। जो कीट होते हैं, पतंगा कीट होते हैं, उसमें किस प्रकार का गुणसूत्र पाया जाता है? तो उसमें जो गुणसूत्र पाया जाता है, जैसे पक्षियों और सरीसृप में मेल में क्या पाया जाता था? जेड जेड पाया जाता था। किसमें? मेल में। लेकिन यहाँ पर मेल में तो सेम पाया गया, तितली के समान, जो पक्षियों में पाया गया वैसे ही। लेकिन यहाँ पर फीमेल में जेड डब्ल्यू पाया जाता था। किसमें? पक्षी और सांपों में। लेकिन यहाँ पर हो गया आपका जे ओ पाया जाता है लिंग गुणसूत्र। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपकी तितलियाँ वगैरह होती है उसमें लिंग निर्धारण कैसा होता है। ठीक। तो यह तितलियाँ बटरफ्लाई एंड मॉथ्स में पाया जाता है। किस प्रकार का लिंग सूत्र? अब जेड ओ मादा में एंड जेड जेड नर में। इसकी प्रक्रिया गॉस हॉपर तथा तिलचट्टे में पाई जाने वाली एक्सो नर तथा एक्स एक्स मादा प्रक्रिया के विपरीत होती है। जैसे हम लोग देखे थे ना, ग्रॉस हॉपर और तिलचट्टा, तिलचट्टा एक्सो और एक्स एक्स, एक्सो और एक्स एक्स मादा जो होते हैं उसके बिल्कुल विपरीत होता है। इसमें आपका जेड आ जाता है और ओ आ जाता है। यहाँ पर जो आपका एक्स एक्स की जगह पे जेड जेड आ गया, एंड एक्स ओ के जगह पे आपका जेड ओ आ गया। ठीक। बस इतना ही डिफरेंट होता है। मादा तितली में केवल एक लिंग गुणसूत्र ए ए जेड ओ तथा नर में तितली में दो ए ए जेड। इसको समझने के लिए इसका आप ग्राफ देखिए। जैसे समझ सकते हैं, ये आपका मादा का हम निकले हैं, ये कोई मादा तितली है और ये आपका कोई नर तितली हुआ। तो नर में किस प्रकार का गुणसूत्र पाया गया है आपका? जेड जेड टाइप का, तो इसको हम जेड जेड टाइप का लिख सकते हैं। मादा में जेड ओ टाइप का लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक। तो आप इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस जेड जेड, ए ए प्लस आपका जेड ओ। ठीक। इसको ऐसा चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ए क्या? ए आपका क्या शो करता है आपका? ये आपके बाकी जो ऑटोसोम गुणसूत्र होते हैं उसको शो करता है। तो यदि हम इसको दो भागों में लिखना चाहें, आप पिछला वीडियो देखेंगे ना, आप जैसे हो गया आपका पक्षी सरीसृप का, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा ये। तो इसका देखेंगे तो इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? ए के साथ आप जेड लिख दीजिए, ए प्लस जेड। ठीक। ए के साथ आप लिख सकते हैं जेड। ठीक। फिर दूसरे ए के साथ लिख सकते हैं आप ओ। इसको ऐसे तोड़ेंगे, जब इन दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे तो ही ना बनेगा ए जेड ओ प्लस ए जेड ओ। तो उसी को हम तोड़ के लिखे हैं यहाँ पास। इसी प्रकार आप इसको भी तोड़कर दो भागों में लिख सकते हैं। ए के साथ लिख दीजिए जेड, फिर ए के साथ लिख दीजिए जेड। इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पास बताया भी है ऊपर में, यहाँ पास बोला भी गया है कि मादा तितली में केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है आपका ए जेड ओ। ठीक। लेकिन नर तितली में ए जेड
AAZ तथा AAZO दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप इसको ध्यान दीजिए। अब इन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन करा दीजिए। कॉम्बिनेशन कैसे कराना है? इसको इसके साथ लिंग गुणसूत्र, अब किसको किसको अटैच किए हैं आपको उसको लिखना है। एक के इसको किए हैं, एक के दूसरे को किए हैं, प्लस एक जेड यहाँ का हो गया, एक जेड यहाँ का हो गया, एक के हम लोग का ऐसा मिल गया। अब फिर इसको फिर इसी से करवाना है, इसी से नहीं करवाना है, दूसरे से इससे करवाना है। ठीक, अब इसको जिसको जिसको अटैच किए हैं उसको लिख दीजिए। ए के साथ ए के प्लस एक जेड यहाँ से और एक जेड यहाँ से, तो ये हो गया आपका ऐसा। ठीक, अब जो बचा है आपका ए वाला पोर्शन, अब इसके साथ अटैच करवाइए, इसको हम इसके साथ अटैच करवाए तो क्या मिला हमको? ए प्लस ZO, फिर इसको फिर हम इसके साथ कॉम्बिनेशन करवाए तो मिला हमको AA प्लस ZO। अब समझिए, ये जेड वाला पोर्शन किसका है? आपका मादा का है, मतलब मेल का है या फीमेल का? ये होता है आपका नर, ये क्या होता है आपका नर, ये भी ये क्या होता है आपका मादा, ये क्या होता है आपका मादा। ZO मादा टाइप का होता है। तो ये जो पैदा होने वाली संतान है इसको हम बोल सकते हैं पेरेंट्स। ZO जिसको लिखे हैं ना उसको हम बोल सकते हैं पेरेंट्स। ये हो गया उसका गेमिट्स, गेमिट्स या युग्मक बोल सकते हैं। ठीक, ये जो पैदा होने वाली संतान है या बेबी बोल सकते हैं इसको, कि ऐसे बेबी इसमें चांसेस होंगे। यदि AZ के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो AZ टाइप का गुणसूत्र हमको देखने को मिलेगा, जो किसको शो करता है? आपके नर बच्चे को शो करता है। ठीक, तो यही होता है आपका लिंग गुणसूत्र निकालने का एकदम सरल तरीका। यदि बात करें इसके थ्योरी की, तो थ्योरी में क्या बोलता है कि तितली में केवल एक लिंग गुणसूत्र, मादा तितली में केवल एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है आपका AZZ। मादा तितली में एक लिंग गुणसूत्र पाया जाता है आपका AZO तथा नर तितली में AZ पाया जाता है। ठीक, AZZ में दो लिंग गुणसूत्र AZ पाए जाते हैं तथा नर द्वारा केवल एक प्रकार के युग्मक AZ तथा मादा युग्मक द्वारा दो प्रकार के युग्मक, मादा के द्वारा देखिए दो प्रकार के युग्मक AO प्लस AZ। ये जो यहाँ पर लिखे हैं ना AZ और AO, तो इस निर्माण में दोनों प्रकार के अंडे निषेचन से नर तथा मादा संतति में 50-50 का अनुपात मिलता है। तो इसी को बोल सकते हैं 50% जो बच्चे होंगे नर के होंगे एंड 50% बच्चे जो होंगे मादा के होंगे। तो ये हो गया हम लोग का लिंग गुणसूत्र निकालने का, किसका? जो बटरफ्लाइज होते हैं, तितली होती है, उसमें गुणसूत्र निकालने की क्या मेथड होता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।